वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम फिर से आ चुके हैं एक नई लेक्चर की ओर, जो कि क्लास 7वीं का वीडियो लेक्चर है, जो कि आज पढ़ने वाले हम। तो 7वीं के विज्ञान में जो है सो हमने बहुत सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम लोग कर चुके हैं बच्चों, जिसमें कि हमने एक चैप्टर कर चुके थे जल और जंगल, वो भी हमने पढ़ लिया था। सेकेंड चैप्टर जो हमारा था जंतुओं में पोषण, हमने ये भी पढ़ लिया था। चैप्टर नंबर 3 था उष्मा, हमने वो भी पढ़ लिया था। इसके अलावा जो है सो हमने चैप्टर नंबर 4 जो है वो भी पढ़ लिया था हमने। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 था, ठीक है, पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन। ये चैप्टर हम पांचवा चैप्टर जो है आज की अध्याय में पांचवा चैप्टर पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन, ये चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, जिसका हम इसका क्वेश्चन आंसर डिटेल में ध्यान से समझेंगे। हमने ऑलरेडी क्लास के लेक्चर में इसका जो डिटेल्स में थ्योरी है, जो अध्ययन है, हमने अच्छे से किया था। अब इसको हम डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन आंसर में क्या क्या चीज़ें हैं जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, जैसे भौतिक परिवर्तन होता है, केमिकलों का मिलने से क्या होता है, क्या चीज़ बन जाता है, ठीक है। ये चीज़ों के बारे में हमने क्लास में पढ़ लिया था। बहुत सारी चीज़ों के हमने अध्ययन देखा था। गुब्बारे के बारे में बताया था हमने, ठीक है, दूध से दही का जमने के बारे में बताया था। बहुत सारे रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, बहुत चीज़ों के बारे में हमने जिक्र किया था। जंग कैसा लगती है उसके बारे में बताया था हमने, ठीक है ना। देखा होगा आप लोगों ने कि कई सारे मतलब जैसे कोई लोहे की कील है, उसको बहुत दिनों तक छोड़ देता है ऐसे तो जंग लग जाती है अपने आप, ठीक है, उसके बारे में हमने बताया था, ठीक है। अम्ल के बारे में बताया था, ठीक है। सिंपल सिंपल चीज़ें मैंने बताई थी, बहुत अच्छे से प्यार से समझाया था आप लोग बच्चों, और आप लोग बहुत अच्छे से समझ भी गए थे, ठीक है। अभी जो हम है वो हम अध्याय के जो क्वेश्चन आंसर है उसके अभ्यास के प्रश्न और उत्तर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करिए, लाइक कर लीजिए, ठीक है। बढ़ रहे हैं हम लोग अभ्यास के प्रश्न उत्तर की ओर, ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है सो अब जो टॉपिक जो है हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर पे आ चुके हैं फिलहाल, और हम जो है सो पूरे क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है। तो जो पहला नंबर प्रश्न है उसमें ये है कि निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों को भरिए, ठीक है। तो एक नंबर क्वेश्चन में 4 प्रश्न है, क ख ग घ। चारों प्रश्न ऐसे हैं, उसमें रिक्त स्थानों को क्या करना है, फुलफिल करना है, यानी इसे भरना है। रिक्त स्थान में क्या होगा, ठीक है। तो कौन प्रश्न क्या है, डाइस गैस सुलगती हुई दिया सलाई के जलने में मदद देती है। तो ये क्या चीज़ जलने में मदद देती है, सुलगती हुई दिया सलाई की, ठीक है। तो इसका जो आंसर लिखेंगे, इसमें जो खाली स्थान भर देंगे वो होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस सुलगती हुई दिया सलाई के जलने में मदद करती है, ठीक है, ऑक्सीजन की वजह से, ठीक है। इसके बाद एक खौना प्रश्न है, डाइस परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो क्या चीज में नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसके बाद जो है सो प्रश्न नंबर ग है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम डाइस है। तो खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है बच्चों, तो ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। इसका ये उत्तर हो जाएगा। अब जो प्रश्न है वो है घ नंबर। घ नंबर प्रश्न क्या है बच्चों, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह डाइस के बनने के कारण दूधिया हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की को चूने के पानी में प्रवाहित ऐसा क्या होता है कि उसमें जो है सो दूधिया हो जाता है उसका। तो जो है सो इसमें क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा इसका आंसर। जो खाली स्थान है ना बच्चों, उसमें क्या भर दीजिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है बच्चों। बता बच्चों, अभी अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए। हम आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर है 2, निम्नलिखित प्रक्रिया के अंतर्गत होने वाली परिवर्तन को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। इसमें भी क से लेके झ तक प्रश्न है, और इसमें बताना है कि कौन भौतिक परिवर्तन है, कौन रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। तो ये चीज़ें जानेंगे, ठीक है। क्लास में हम डिटेल में बताए हुए थे कि किसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, किसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। चलिए, कौन प्रश्न है, चौक को चौक चूर्ण में बदलना, ये क्या चीज परिवर्तन है, तो ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। इसका आगे में लिख सकते हैं उत्तर में, ठीक है, भौतिक परिवर्तन। ख नंबर प्रश्न है बच्चों, मोम को
पिघलना क्या हो जाएगा, कौन सा परिवर्तन होगा ये, बिल्कुल सही जवाब भौतिक परिवर्तन होगा। ठीक है, इसका भी आंसर लिखिए भौतिक परिवर्तन। गौरव प्रश्न है भोजन का पाचन, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन होगा, आंतरिक रूप से हो रहा है। इसके बाद है गौरव प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण, इसका क्या उत्तर हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, 54वां प्रश्न है एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीट कर उसका पत्थर यानी फाइल बनाना क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा बच्चों इसका उत्तर। ठीक है, 56वां प्रश्न है जल में शक्कर को घोलना क्या हो जाएगा, इसका उत्तर भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, 54वां प्रश्न है कोयले को जलना, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, 54वां प्रश्न है रवाकरण द्वारा शुद्ध पदार्थ प्राप्त करना, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हो, तो नोट करते रहो साथ साथ, ठीक है, समझ के। ठीक है, बाय द वे आप क्लास में भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, यूट्यूब पे ज्वाइन बटन मिल जाएगा, क्लासेस चलती है लाइव में, तो सब्सक्रिप्शन वाली क्लासेस में और डिटेल में क्वेश्चन आंसर बताया जाता है, जो लेक्चर वगैरह चलती है। ठीक है, बढ़ते प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य, यदि कथन असत्य हो तो उसे सही करके लिखिए। कौन प्रश्न है, कौशल्य का चौथा प्रश्न है, जिसमें कौन सत्य है और कौन असत्य, वो चीजें क्या करना है आपको बताना है। ठीक है बच्चों, तो कौन प्रश्न है लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। बिल्कुल गलत बात है कि फिजिकल चीजें हो रही है और ये रासायनिक परिवर्तन बता रहे, तो गलत बता रहे हैं ना, तो इसको क्या लिखेंगे, असत्य। खौना प्रश्न है पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, बिल्कुल गलत बता रहे हैं। ठीक है, तो ये असत्य हो जाएगा। गौण प्रश्न है जस्ते लेपित लोहे की पाइप में आसानी से जंग नहीं लगता, अगर जस्ते लेपित हो जाता तो जंग नहीं लगेगा। ठीक है, सही बता रहा है वो, तो इसमें क्या होगा, सत्य हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, आप चाहे तो आगे में सत्य की जगह सही का टिक और गलत की जगह पे अन्य सत्य की जगह क्रॉस का चिन्ह भी लगा सकते हैं। ठीक है, घौना प्रश्न है मैग्नीशियम के फीते को मोमबत्ती की लौ के पास ले जाने पर यह चमकदार प्रकाश के साथ जलने लगती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सत्य। उसके बाद 54वां प्रश्न है मैग्नीशियम ऑक्साइड के जलीय विलयन अम्लीय होता है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा असत्य, गलत बता रहे हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। तो अभी तक लाइक नहीं किया चैनल को तो लाइक कर लो, और अगर प्यार से कमेंट करना तो कमेंट कर दो, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बता दो। ठीक है, तो 4वां प्रश्न है क्या होता है जब, ठीक है, मतलब इसमें बताना है क्या होता है जब, तो इसका उत्तर लिखना है। तो इसमें भी क्या है, 4 प्रश्न है, तो इसमें हम चलते हैं क की ओर। तो 4 का क है सिरका में इनो यानी गैस की दवा डालते तो क्या होता है। ठीक है, सिरका में इनो गैस की दवा डालते तो क्या होगा, होता क्या है, तो जब सिरका में जब इनो डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य पदार्थ प्राप्त होता है। ठीक है, इनो डालेंगे ना उसमें सिरका में, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या होगा, अन्य पदार्थ प्राप्त होगा। खौना प्रश्न है नीला थोता के विलयन में ब्लेड डालते हैं तो क्या होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नीला थोता के विलयन में जब ब्लेड डालते हैं तब नीला थोता कॉपर सल्फेट के ब्लेड के बीच अभिक्रिया यानी रिएक्शन होता है और विलयन का रंग नए पदार्थ बनने के कारण आयरन सल्फेट और कॉपर यानी भूरा निक्षेप विलयन का रंग परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, एक हम समीकरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, जैसे कि ये CuSO4 प्लस Fe, इसको रिएक्शन होता है तो FeSO4 प्लस Cu यानी कॉपर सल्फेट प्लस लोहे का जो रिएक्शन होता है तो उसमें बनता है आयरन सल्फेट विलयन प्लस कॉपर बनता है जो भूरा निक्षेप होता है। ठीक है, और जो आयरन सल्फेट होता है ना वो हरा रंग का होता है। ठीक है, मैंने अच्छे डिटेल में बताया है। और चलिए गौना प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो गौना प्रश्न क्या है, लोहे के तावा को नमी युक्त वायु में रखते हैं, इसका क्या उत्तर हो जाए, तो क्या होता है, इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों लोहे के तावा को नमी युक्त वायु में रखते हैं तो लोहा
वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और नमी यानी पानी युक्त वायु के साथ अप्रतिक्रिया करता है और तवा पर जंग यानी रस्ट लग जाती है। तो ये चीज़ें है, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, घन प्रश्न है। घन प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो घन प्रश्न क्या है? पोटेशियम पर मैग्नेट को गर्म करते हैं तो क्या होता है? तो पोटेशियम पर मैग्नेट को बच्चों गर्म करेंगे तो बेसिकली ये जो है सो ऑक्सीजन O2 गैस प्लस यानी और अन्य पदार्थ बनते हैं। ठीक है, ये जो प्लस बीच में बोलते रहते हैं ना, या रिएक्शन होता है, केमिस्ट्री की भाषा में लिख होता है। ठीक है, कभी भी केमिस्ट्री के दो समीकरणों के बीच में प्लस लिखा है ना, मतलब जोड़ने होता है, ये रिएक्शन होता है, दोनों चीज में रिएक्शन हो रही है। ठीक है मिक्सर। चलो अब अगला प्रश्न है 5वां नंबर प्रश्न। तो 5वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों अब हम आ चुके हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। तो 5वां नंबर प्रश्न क्या है? भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर बतावे, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। यानी इस प्रश्न में है क्या बच्चों कि बेसिकली आपको तो उन दो चीज़ों में यानी भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताना है, और दूसरी चीज़ दोनों में क्या करना है, एक का यानी प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए जरूर। ठीक है, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, भौतिक परिवर्तन के बारे में लिख लेते हैं, फिर हम रासायनिक परिवर्तन लिख देते हैं। ठीक है, आपको मैं ऐसा बताता हूँ, अगर आप चाहोगे तो कॉपी के बीच में दो पार्ट में फोल्ड करके दोनों साइड अलग अलग चीज़, एक साइड भौतिक परिवर्तन एक साइड रासायनिक परिवर्तन, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो पहला नंबर पॉइंट है, जब किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, पदार्थ में भौतिक गुणों में परिवर्तन का तात्पर्य होता है उसके आकार, आकृति, रंग, अवस्था आदि गुणों का में परिवर्तन होना। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे हम लिख सकते हैं बर्फ, पानी, गैस, यानी बर्फ से पानी है, पानी से बर्फ में बन गया, जैसे पानी से वाष्प बना, वाष्प से क्या पानी बन गया, इस चीज़ की। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लिख रहे हैं, यह परिवर्तन अस्थायी है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। अब इसी जगह हम दूसरी साइड भी लिख सकते हैं, या फिर नीचे से लिख रहे हैं आप, हम लिख रहे हैं, आप जो है दूसरी साइड भी फोल्ड कॉपी में लिख सकते हैं रासायनिक परिवर्तन में। तो इसका पहला पॉइंट हो जाएगा सर, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इस परिवर्तन में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया के फलस्वरूप एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं लोहे में जंग लगना। ठीक है, इसके बाद जो है दूसरा पॉइंट है, यह परिवर्तन अस्थायी है। तीसरा पॉइंट है, इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, ये थे दोनों साइड हमने 3 पॉइंट लिख लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। 6 नंबर प्रश्न क्या है, जंग लगने के लिए आवश्यक कारक कौन कौन से हैं? ठीक है, ध्यान से प्रश्न सुनना, जंग लगने के लिए आवश्यक कारक कौन कौन से हैं? बच्चों ध्यान रखना, जब भी कोई क्वेश्चन आप बनाते हो तो कम से कम एटलीस्ट 1 से 2 बार, एटलीस्ट 3 बार भी क्वेश्चन को पढ़ा करो, ताकि क्या होगा कि क्वेश्चन पढ़ने से ये समझ में आता है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है हमसे। ठीक है, ताकि हम आसानी से किसी प्रश्न का उत्तर दे सके। उत्तर हो जाए इसका, जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल अथवा जल वाष्प दोनों की उपस्थिति आवश्यक है। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। सिंपल छोटा सा आंसर लिखा है मैंने। प्रश्न नंबर 7 की ओर आ जाते हैं बच्चों। 7वां प्रश्न है, जंग लगने से कैसे रोका जा सकता है? यानी अगर किसी चीज़ में जंग लग रहा है बेसिकली, तो उस जंग लगने की प्रक्रिया को कैसे हम रोक सकते हैं, पैक कैसे बचा सकते हैं जंग लगने से? तो इसका उत्तर हो जाएगा, वैसे बाय द वे आप लोग जानते हैं, अपनी चीज़ों के आसपास सर्कल में देखा होगा जरूर, बट क्या है हम समझ नहीं पा रहे, क्या चीज़ कन्फ्यूज हो जाती है कई बार, क्योंकि किताबी चीज़ें हैं। लेकिन क्या होता है, अगर अच्छे से क्वेश्चन पढ़ोगे, मैंने पहले ही बताया ना, तो आपको जो है सो क्लियर वे में समझ में आएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जंग लगने से बचाने के लिए पदार्थ पर पेंट, सीज की परत या क्रोमियम अथवा जस्ता का लेप यानी जिंक बोलते हैं, लेप चढ़ाया जाता है। घरों में देखा होगा अक्सर जो है सो हम पेंट वगैरह करते हैं, जैसे ग्रिल वगैरह होती है उसमें पेंट कर देते हैं, उससे क्या होता है जंग नहीं लगता है। तो सिंपल चीज़ है, आपने अपने आसपास घरों में देखी होगी ये चीज़ें। ठीक है,
कोई ज़्यादा विज्ञान जो है सो कोई इधर उधर चीज़ नहीं, आप अपने आसपास देखते हो वही चीज़ों में है। ठीक है, ये इसका 7 का उत्तर हो गया। बढ़ते प्रश्न नंबर 8वां की ओर। तो बच्चों 8वां प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे उत्पन्न होता है, किसी 3 विधियों का वर्णन करें तथा इनके गुणों को बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जीव जंतु के शोषण प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है जब हम सांस छोड़ते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे आते हैं हम लोग ही तो छोड़ते हैं ना, पेड़ पौधे क्या आते हैं वो लेते हैं कार्बन से। ठीक है, तो इसमें 3 पॉइंट्स हमने लिखा है। पहला पॉइंट है, जब चारकोल को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बनता है, राइट। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को गर्म करने पर क्या होता है, CO2 बनता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। CO2 को कोई कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं बच्चों। ठीक है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि पहले मैंने इसकी हिंदी भी लिख दिया, क्वेश्चन ब्रैकेट में इसका इंग्लिश नाम यानी केमिकल नेम जो है सो लिख दिया है ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, खाने वाले सोडा को नींबू के रस के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते बच्चों। तो प्रश्न नंबर 9 क्या है, ध्यान समझ लेते हैं। ठीक है, अगर आप वीडियो थोड़ा अगर तेज चलाए, क्योंकि क्या होता है ज़्यादा वीडियो हम लंबी नहीं खींचना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि आप वीडियो को बीच में पॉज करके क्वेश्चन का आंसर नोट कर सकते हो बच्चों। ठीक है, 9वां प्रश्न है, रवाकरण से क्या समझते हैं, कॉपर सल्फेट का रवा कैसे प्राप्त किया जाता है। इसका उत्तर समझो, किसी विलयन से पदार्थ के शुद्ध और बड़ी आकार के रवा प्राप्त करने के विधि को रवाकरण कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे समुद्र के जल का वाष्प के फलस्वरूप नमक का रवा प्राप्त होना। ठीक है, ये चीज़ें हैं उदाहरण के तौर पे। ऐसे जब पता होगा तुम लोगों कि समुद्र से ही नमक बनता है। ठीक है, क्या प्रोसेस है बताइए होगा, हमने विज्ञान सामाजिक विज्ञान में भी पढ़ाया था इसके बारे में कि कैसे नमक के बारे में महात्मा गांधी ने आंदोलन किया था चंपारण में। ठीक है, पता होगा ये चीज़ें। चलिए, बहुत फेमस चीज़ें हैं, वैसे हर नोट पे जो है सो महात्मा गांधी का फोटो लगा आता है, तो आप अच्छे से जानते होंगे इनके बारे में। चलो, इसका जो नीचे से और उत्तर लिखेंगे थोड़ा डिटेल में। कॉपर सल्फेट का रवा प्राप्त करने के लिए एक बीकर बर्तन में जल लेते हैं और उसमें 1-2 बूंद तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं और फिर उसे गर्म करते हैं। उसके बाद जब जल उबलना शुरू हो जाए तो उसमें कॉपर सल्फेट के चूर्ण डालते हैं और चलाते हैं जब तक कॉपर सल्फेट धुले और थोड़ा थोड़ा चूर्ण डालते हैं और घुलना बंद होने पर जो है सो फिल्टर पेपर यानी फिल्टर पेपर देखा होगा। ठीक है, उससे छान लेते हैं और ठंडा होने पर जो है क्या करते हैं, थोड़ी देर बाद ठीक है कॉपर सल्फेट का रवा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका ये प्रश्न है क्या उत्तर था। बढ़ते 10वां प्रश्न की ओर, ऑक्सीजन गैस बनाने की विधि का वर्णन करें तथा इसके गुणों का वर्णन करें। तो इसके बारे में समझते बच्चों। इसका उत्तर हो जाएगा, प्रयोगशाला में पोटेशियम परमैंगनेट की एमाइनोफोर को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है। इसका जो है थोड़ा डिटेल में समझते हैं। एक शीशी या परख नली लेते हैं, उसमें के एमाइनोफोर के टुकड़े लेते हैं और एक निकास नली लगा करके कॉर्क से बंद कर देते हैं। निकास नली का संबंध क्या होता है, उल्टे भरे शीशे से रहता है। अब के एमाइनोफोर यानी का पोटेशियम परमैंगनेट को वाले शीशी को गर्म करते हैं और ऑक्सीजन गैस गर्म करने पर बनती है। और निकास नली होते हुए उल्टे शीशे में क्या होता है, बुलबुले के कप में ऊपर जमा हो जाती है होती है। ठीक है, और गुण जो है इसका क्या होता है, यह जीव जंतु की शोषण क्रिया ईंधन जलाने में सहायक होता है बच्चों। ठीक है, तो इसका ये उत्तर था। अगला नंबर प्रश्न है बच्चों 11वां प्रश्न की ओर आ गए हैं। 11वां प्रश्न क्या है, यूरिया के
रबे कैसे प्राप्त किया जाता है, वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा यूरिया पानी में घुलनशील है, ठीक है, पानी में घुल जाता है, ठीक है। सुना होगा आपके यूरिया के बारे में। जब हम यूरिया और पानी के घोल को गर्म करते हैं तो उसमें अधिक यूरिया घुल जाता है और ठंडा होने पर यूरिया की अतिरिक्त घुलित मात्रा के रवे के रूप में घोल से अलग हो जाती हैं और इस प्रकार हम यूरिया के रवे प्राप्त करते हैं सकते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, ये तो हो गया 11वां प्रश्न। 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्री तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं पर में जंग अधिक क्यों लगती है। इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, रेगिस्तानी क्षेत्रों में गर्मी अधिक पड़ती है, जाहिर सी बात है, ठीक है। पता हो अगर आप लोगों में से कोई बच्चों कौन कौन रेगिस्तान इलाका जैसे गया हुआ है तो आप कमेंट करेंगे, और कहाँ पे गए वो भी कमेंट करेंगे बच्चों। तो हवा शुष्क होती है, शुष्क हवा के साथ लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया धीमी होती है, जबकि समुद्री तटीय क्षेत्रों में हवा में नमी रहती है और लोहे नमी युक्त हवा के साथ तेजी से अभिक्रिया यानी रिएक्शन करता है और जंग अधिक लगता है, ठीक है। ये इसका उत्तर हो गया, समझिए बच्चों। अब जो प्रश्न है बच्चों वो है अगला नंबर प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 है। 13वां प्रश्न क्या है, आप यह कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। देखो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमने क्लास में भी बताया था बहुत अच्छे से, ठीक है, दही की कहानी, ठीक है। हालांकि जैसे कहानी सुनने के बाद जैसे दिखा रहे थे सारे बच्चे की जैसे सर हम दही खाते नहीं है, लेकिन पता चल रहा है कि जैसे घर पे खाए जा रहे। चलो ठीक है, खैर ये तो पढ़ाई की बात है, थोड़ा समझते हैं। दूध से दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि दही बैक्टीरिया का कारण जमता है और दही जमने के बाद दूध अपना गुण खो देती है, जैसी बात है। दही से पुनः दूध प्राप्त नहीं किया जा सकता है, दूध से दही का परिवर्तन अस्थायी होता है, ठीक है बच्चों, समझ गए। यानी बैक्टीरिया की वजह से ही दही बनता है, ठीक है। और दही में बैक्टीरिया बनता है, इसके लिए देखना चाहता हूँ सूक्ष्मदर्शी लेंस लेना, लैब में जाना, प्रयोगशाला में। वैसे आपको गवर्नमेंट स्कूल में जाओगे, ठीक है, वहाँ पे स्कूल में प्रयोगशाला भी होती है, ठीक है। आप अगर सर से बात करोगे तो आपको ले जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे जा करके आप देख सकते हो वहाँ पे सूक्ष्मदर्शी लेंस से, तो पता चलेगा आपको कि जाहिर सी बात है सचमुच में दही में बैक्टीरिया होती है और दूध से दही जो है बैक्टीरिया की ही वजह से ही बनता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, ठीक है। वैसे ये जरूर कमेंट करना है कि देखने के बाद आज के बाद दही खाओगे या नहीं खाओगे, ठीक है, कमेंट जरूर करना। चलिए, और इसी के साथ चैप्टर हो चुका है कंप्लीट बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। बहुत सारे ऐसा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप ज़रूर बताओ, कमेंट में लिखो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।